हेलो फ्रेंड्स, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे आज फिर मुखातिब हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राज्य संबंधों के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चीज़ को आप अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, समाचारों में, आपसी बातचीत में रोज़ पाते हैं, रोज़ डिस्कस करते हैं, रोज़ इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता या एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। अब ये एक्टर शब्द आपने पढ़ा है, सुना है फिल्मों में, टेलीविज़न के सीरियल्स में और जगहों पर, वेब सीरीज़ वगैरह के अंदर भी। एक्टर्स क्या होते हैं? कोई प्ले यदि आपने देखा हो, नाटक देखा हो, जो एक भूमिका को निभाते हैं, एक कैरेक्टर जो एक एक्टर निभाता है। मूलतः ये रंगमंच का शब्द है, स्टेज से और एक्टिंग से आया है, लेकिन आप इस चीज़ को पाएंगे और ये बड़ा दिलचस्प है कि एक्टर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होते हैं, जो भूमिका निभाते हैं। आप एक किसी फिल्म को याद कीजिए जो आपको बड़ी पसंद हो, आप ये पाएंगे उसमें बड़े कलाकार भी होंगे, एक्टर्स। कुछ छोटे मोटे रोल भी उसमें आपको देखेंगे करने वाले, कुछ के रोल बहुत छोटे होंगे पर बड़े इम्पोर्टेंट होंगे, कुछ के रोल बहुत बड़े होंगे पर वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे होंगे। ये सब चीज़ें अब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक प्ले के रूप में देखिए तो आप समझ पाएंगे कि एक्टर्स के रूल्स में क्या होते हैं। और एक प्ले में एक्टर्स सब आपको दिखाई नहीं देते। एक अच्छे प्ले के लिए, एक अच्छी फिल्म के लिए डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिशियन, स्क्रिप्ट, इन सब का रोल होता है। अब इस दृष्टि से आप इस अध्याय को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है 1945 में, और उससे पहले की घटनाओं को और उसके बाद की घटनाओं को भी हेंस जे मॉर्गनथाउ ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत में शक्ति को आधार मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इतिहास की घटनाओं, वर्तमान की घटनाओं और भविष्य की संभावनाओं को एक साथ एनालाइज करने की कोशिश की। लेकिन 70 का दशक आते आते, 80 का दशक आते आते ये बात उभरी कि भाई केवल शक्ति के माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विशेषित नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, मॉर्गनथाउ के चिंतन में स्टेट जो है वो मुख्य अभिनेता है। स्टेट इज अ मेन एक्टर। अब जैसे एक विचारक हुए हैं ओपेन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आधार राज्यों की सहमति पर आधारित है, इसीलिए राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य विषय हैं। प्रोफेसर ओपेनहीम इंटरनेशनल लॉ के और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बड़े विद्वानों में गिने जाते हैं। दूसरे विद्वान एक हुए हैं स्मिथ। अब उनका वाक्य बड़ा कोटेशन महत्वपूर्ण है कि राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के घटक हैं। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। ये जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी या इमेज बनती है वो राज्य बनाते हैं। अब वो शांति पे आधारित है, विखंडन पे आधारित है, जोड़ने पे आधारित है, तोड़ने पे आधारित है, ये राज्यों पर डिपेंड करता है। यानी ये दोनों ही अवधारणाएं ये बता रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकमात्र कोई एक्टर यदि है तो स्टेट हैं, राज्य हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये संदर्भ आपके आने वाले व्याख्यानों में बार बार आएगा और जो आ चुके हैं उनमें भी आपने इनको सुना होगा। राजनीति केवल राज्य नहीं करते। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इन क्षेत्रों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया था। जैसे आप देखिए 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है तो उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम रखना है कि दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध जैसा युद्ध ना हो। लेकिन बाद में जब समय बीतता गया तो सामाजिक न्याय, बच्चों के प्रति अपराध, स्त्रियों को उनके अधिकारों को
के प्रति जागरूक करना, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, यूनिसेफ, ये ऐसे संगठन बनते गए। यानी वो क्षेत्र जहाँ संयुक्त राष्ट्र पहले दखल नहीं दिया करता था, वो वहाँ अब प्रवेशित होने लगा कि ये भी आवश्यक है। ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुआ कि ये पाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन केवल राज्यों के अध्ययन कर लेने मात्र से पूरे नहीं हो रहे हैं। जो निष्कर्ष सामने आ रहे हैं वो विश्वसनीय नहीं आ रहे। तो फिर उसके बाद एक नया कंसेप्ट सामने आता है, राज्येतरकर्ता, यानी वो एक्टर जो स्टेट से बाहर हैं पर खेल रहे हैं। आप देखिए खेल में भी हैं, फुटबॉल की हम बात करें, क्रिकेट की हम बात करें, आप देखिएगा बहुत पहले कोच की कोई खास भूमिका नहीं होती थी। लेकिन आपको अब जान के आश्चर्य होगा, अखबारों में आप रोज पढ़ते होंगे कि क्रिकेट के कोच और फुटबॉल के कोचों को जो पैसे मिलते हैं ना, जो उनकी फ़ी है, वो कई बार खिलाड़ियों से ज़्यादा होती है। और बाकायदा उनके लिए प्रतिस्पर्धा मस्ती है, लगती है बोलियाँ। और देखिए वो नॉन प्लेइंग है, वो खेलते नहीं है, वो खिलवाते हैं। वैसे ही ये बात आई कि जो नई थ्योरी डेवलप हुई, इसको बोलते हैं न्यू प्लूरलिस्टिक थ्योरी अप्रोच, नवीन बहुलतावादी सिद्धांत। इसने 4 चीज़ों पर कंसंट्रेट किया। एक, बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा, गैर सरकारी संगठन, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंट्रा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा, कानूनेतर संगठन, जिसमें आप आतंकवादी संगठनों को डाल सकते हैं। और इसमें एक श्रेणी ये भी आती है जो सामाजिक संगठन है, या फिर ऐसे संगठन जो किसी धर्म या किसी मजहब विशेष से जुड़े हुए हैं, उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है, उनको भी इसमें शामिल किया गया। अब आज हम बात करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स की। शुरुआत हम इससे करें, नॉन स्टेट एक्टर में हम पहला बिंदु लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। रॉबर्ट क्यूहेन और जोसेफ एम सीनियर, इन 2 विद्वानों ने इस पर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने साफ साफ कहा है कि स्टेट अब धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। आप देखिए, निजीकरण के दौर में राज्य अपनी शक्तियां बांट रहा है, पर किनके साथ। उदारवाद में ये तो कहा गया कि राज्य के पास बहुत ताकत हो गई है, ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। आप देखिए एक शब्द कई बार आप सुनेंगे, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म, राज्य द्वारा आयोजित आतंकवाद, यहाँ तक कहा जाता है। अब यदि राज्य ये शक्तियाँ अपनी बांट रहा है, अपनी शक्तियाँ कम कर रहा है, तो वे अपनी शक्तियाँ किनको दे रहा है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये इनकी श्रृंखला है। आज हम उसमें से एक चीज़ देखेंगे, बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनीज। आप देखिए दिलचस्प चीज़, दुनिया की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो वार्षिक आय है, 1 साल की आमदनी, वो 1 साल की आमदनी कई देशों की राष्ट्रीय आय से ज़्यादा है। अब जब इतना धन किसी एक स्थान पर केंद्रित होगा, तो कल्पना कीजिए कि वो फिर अपनी शक्तियों का उपयोग भी करेगा, दुरुपयोग भी करेगा, और राज्यों के कार्यों में वो हस्तक्षेप भी रखेगा। आप अभी देखिए, जो ये कोरोना संकट चल रहा है, मैं खाली उनकी नेगेटिव भूमिका की बात नहीं करूँगा, उनके पॉजिटिव रोल्स भी हैं। जैसे अभी आप देखिए, जो जिस दौर में अभी हम लोग आपसे मोबाइल के माध्यम से रूबरू हो पा रहे हैं, ये कोरोना संकट का काल आप मान सकते हैं, इसको है भी, दिख भी रहा है, पूरी दुनिया में है। ये जो हम लोग वर्चुअली पढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है। एक बीमारी, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो जान लगा रही है
कि सबसे पहले इसका वैक्सीन कौन ढूंढता है। देखिए, दो पहलू हैं। अगर इसका वैक्सीन मिलेगा तो लाभ होंगे मानवता को भी और कंपनी को भी। या आप देखिए, पल्स पोलियो की बच्चों को दवाएं पिलाई जाती हैं, स्वच्छ पेयजल दिया जाता है, स्कूलों में उन्हें पोषक भोजन दिया जाता है। इसमें कई एनजीओ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, होती हैं इसके अंदर। तो ये तो उनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। लेकिन दूसरा इसका पहलू एक और भी है, ध्यान रखिएगा। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये केवल नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्थिर हैं। इसके बाद की बात हम आपसे अगले अध्याय में करेंगे।